मैं हूं लैब अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैब अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशंस करते हैं हम इस यूट्यूब चैनल पे हर स्पोर्ट्स के हवाले से, एंड यू शोली डोंट वांट टू मिस आउट। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन सो यू कैन नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर साइड। उसके अलावा लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टुडेज वीडियो। क्या होता है ना कि आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट दिन था क्रिकेट को लेकर, बिकॉज आपने देखा होगा पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड जो है जो सीरीज़ का हम स्टार्ट कर रहे थे वो स्टार्ट ऑफ हुई, किक ऑफ हुई आज मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। और जिस तरह से मैंने आपको अपडेट भी दे दी थी कि बेन स्टोक्स जो है ही इज़ नो मोर पार्ट ऑफ द प्लेइंग एक्साइड इन द फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान ऑब्वियसली फ्रॉम इंग्लैंड साइड, और ना बेन स्टोक्स होंगे ना मार्क वुड, तो वैसे ही नहीं थे। तो अब इस सिचुएशन में क्या था कि इंग्लैंड की जो साइड थी वो मैंने कहा था बहुत तगड़ी नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी इनएक्सपीरियंस्ड। लाइक इफ़ यू कंपेयर इट विद द करंट पाकिस्तानी लॉट के साथ अगर उसको कंपेयर किया जाए तो बहुत इनएक्सपीरियंस साइड है इंग्लैंड की। मतलब उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान हैव गॉट शान मसूद, पाकिस्तान हैव गॉट बाबर आजम, पाकिस्तान हैव गॉट मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान हैव गॉट शाहीन शाह अफरीदी। तो इस तरह के एक्सपीरियंस प्लेयर्स। एंड देन यू टॉक अबाउट उनके डेब्यूटेंट ब्राइडन कार्स, ठीक है, अब जो उन्होंने अभी इंट्रोड्यूस करवाया, उनका फर्स्ट टेस्ट मैच है, ठीक है। फिर शोएब बशीर को भी अरसा नहीं हुआ ज़्यादा, हैरी ब्रूक को भी अरसा नहीं हुआ, क्रिस वोक्स को मतलब ठीक ठाक अरसा हो गया है, बट ही हैजंट गॉट द लाइक्स ऑफ प्लेयर्स एंड बॉलर्स लाइक जेम्स एंडरसन या स्टुअर्ट ब्रॉड। वो तो अब उनके साथ नहीं है, तो उनकी बॉलिंग भी थोड़ी सी एजिंग कंडीशन में फिर माठी सी नज़र जो है वो आती है। अब क्या होता है कि व्हेनेवर यू लुक एट देयर एंटायर बैटिंग लाइनअप, चाहे वो बैटिंग लाइनअप हो बॉलिंग लाइनअप हो, वो बड़ा माठा सा नज़र आता है। इट्स बिकॉज उस तरह से एक्सपीरियंस इनके प्लेयर्स हैं नहीं, ठीक है। तो प्लेइंग एक्साइन की बस ठीक ठाक थी, दो स्पिनर्स खिला रहे हैं, लेकिन वही बात आ जाती है ना कि फिर यार इट्स लाइक समथिंग एल्स। सो खैर आज अब ऑब्वियसली पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, तो उन्होंने बहुत 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 ज़बरदस्त बैटिंग की। दे पोस्टेड अ टोटल ऑफ 328 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 86 ओवर्स आज खेले गए और उसमें पाकिस्तान ने बहुत तगड़ी बैटिंग की। मतलब फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद की पार्टनरशिप लगी हुई थी, वो सिर्फ एक विकेट गिरी थी साइम अयूब की, और फिर जो अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद ने जो अपना बल्ला चलाया निकल कर सीधा छक्का सीधा चौका, और फिर दे वर एब्सोल्युटली हैविंग दोज डिलिशियस लिस्ट ऑफ शॉट्स जो वो खेल रहे थे, जो वो अपना रहे थे, और वो इतनी चीज़ खूबसूरत लग रही थी जिसकी आप जितनी तारीफ करो कम है। अब यहाँ पे मैं बड़ा खुश हो रही थी कि यार हमें क्या है ना, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके वी आर नॉट रनिंग आफ्टर द फैक्ट कि यार इंग्लैंड की तो अजीब सी टीम है, बेन स्टोक्स है नहीं, या बांग्लादेश से तो हार गए ना, अगर इंग्लैंड से जीत जाओ तो क्या तीर मार लोगे, ठीक है। फिर मैं देख रही थी माइकल वॉग ने और केविन पीटरसन, मतलब आप कैसे, मतलब यू कैन जज अ ट्रैक जस्ट ऑन इट्स डे वन। लाइक टेस्ट क्रिकेट किस चीज़ का नाम है, जिस तरह से दिन प्रोसीड करते जाते हैं पिच की कंडीशंस चेंज होती जाती हैं, ठीक है। आपको पता है अगर पहले दिन पे उस तरह से चीज़ें नहीं हो रही तो दूसरे दिन पे होंगी, तीसरे दिन पे होंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है। अभी जी केविन पीटरसन कह रहे हैं कि बॉलर्स के लिए ग्रेवयार्ड है एंड इट्स अ फ्लैट ट्रैक, इट्स अ फ्लैट रोड एंड इट्स कम्प्लीटली इन फेवर ऑफ द बैट्समैन। आप मुझे खुद बताओ, अगर आप इंडिया में चले जाते हो वो किस तरह के ट्रैक्स बनाते हैं? इस तरह के ट्रैक्स बनाते हैं कि नए बॉल से विकेट ले ली तो ले ली, अगर नए पुराना बॉल हो जाएगा तो फिर आपको जोर लगाना पड़ेगा। वो अपनी कंडीशंस के फेवर में खुल्लम खुल्ला जो है वो इस तरह के पिचेस बनाते हैं कि जिस तरह से वो खुद जीत सके मैचेस। अगर हमने इस तरह का ट्रैक बना दिया, वैसे तो ये बात बनती नहीं है यहाँ पे कहना कि आप डे वन पे एक पिच को जज कर रहे हो। अगर इसी पिच पे जो है जैसे कहते हैं इंग्लैंड के बैट्समैन टॉस जीतकर रन स्कोर करते, तो यही जो फ्लैट ट्रैक है ये बन जाता बेसबॉल कि यार बेसबॉल ने देखो अभी तो हमारे बैटर्स ने 500 नहीं ठोका, अगर वो 500 ठोक देते तो फिर सोचो क्या होता। तो ये सारी छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जो मैं एज ए क्रिकेट फैन मैं तो केविन पीटरसन और माइकल वॉक के आगे कुछ भी नहीं। क्या मेरी हैसियत है? लाइक आई कैन रिमेंबर कि मैंने तो एक प्रोफेशनल मैच भी नहीं खेला हुआ होगा, लेकिन फिर भी इतनी समझ हर किसी को है कि यार डे वन पर पिच की कंडीशन अगर आज यहाँ पे बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है, डे 2 पे हो सकता है, डे 3 पे हो सकता है, डे 4 पे हो सकता है। सो यू कैन नॉट से कि यार डे 1 पे कुछ नहीं है। अगर हमारे बैटर्स ने रन स्कोर कर दिए, हमें रन ही चाहिए,
हम इसी में खुश हैं क्योंकि एटलीस्ट कुछ आ तो रहा है बैटर्स की तरफ से, कोई इनपुट तो डाल रहे हैं वो कि हाँ यार कुछ कर रहे हैं लड़के। तो हमें बस ये चीज़ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। आगे आगे ऑब्वियसली प्रोसीड होगा, पता चलेगा कि क्या हालत है, क्या सिचुएशन है इस टेस्ट मैच की। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ और ये वही ट्रैक है जिसको आप बैटर बॉलर्स के लिए ग्रेवयार्ड कह रहे हैं और बैटर्स के लिए पैराडाइज कह रहे हैं इसको। तो इसी बैटर्स पैराडाइज विकेट पे बाबर आजम ने तो परफॉर्म नहीं किया। ही जस्ट गॉट आउट स्कोरिंग 30 ऑफ 71 बॉल्स। यू टॉक अबाउट साइम अयूब, यू टॉक अबाउट सऊद शकीब, तो फिर शान और अब्दुल्ला शफीक ऊपर सातवें आसमान से उतर के आए थे कि उनके लिए बैटर्स पैराडाइज था। आई एग्री विद द फैक्ट कि ठीक है यार उस तरह से बॉलर्स को एडवांटेज या लेवरेज नहीं मिल रहा था या बैटर्स बहुत कंफर्टेबली बैट करते, बट यू कैन नॉट इग्नोर द एलिगेंस ऑफ शान मसूद स्टाइल, ऑफ शान मसूद बैटिंग स्टाइल। वी कैन नॉट इग्नोर इट एंड यू शुड नॉट इग्नोर इट एक्चुअली, बिकॉज जो उस बंदे ने इनिंग्स खेली, आई मीन उसने स्कोर किया 151 रन, 150 रन ठोक के गया 177 बॉल्स पे, इतना 100+ के स्ट्राइक रेट के साथ उसने बैटिंग की। ठीक है, फिर 13 चौके और 2 छक्के उसने लगाए। अब्दुल्ला शफीक 102 ऑफ 184 बॉल्स, 10 चौके और 2 छक्के। अब्दुल्ला शफीक पे मैंने कभी नहीं कहा कि अब्दुल्ला शफीक को करो, इवन मैं बाबर आजम के लिए भी नहीं कहती। मैंने बहुत सारे फेसबुक पे भी मैं देखती रहती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी मैं देखती रहती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं यार बाबर आजम को टीम से निकाल दो। आप कैसे कह सकते हो बाबर आजम को टीम से निकाल दो? मतलब आप उसका प्रीवियस रिकॉर्ड उठा के देख लो। अगर आपने उसको यहाँ अभी से फॉलो करना स्टार्ट किया है 2021 से, तो फिर आई एम सॉरी टू से यू डोंट डिजर्व टू वॉच क्रिकेट, बिकॉज आपने एक चीज़ को डिटेल में फॉलो ही नहीं किया। आप उसका शुरू वाला करियर उठा के देख लो, 2015 से जब लड़का इंट्रोड्यूस करवाया गया था क्रिकेट में, फिर आहिस्ता 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 जिस तरह से उसने अपने आप को इवॉल्व किया। एक बैट्समैन सिर्फ अपने नाम की बेसिस पे तो बड़ा नहीं बनता ना, ऑब्वियसली उसने प्रीवियसली कुछ किया होगा जिसकी वजह से आज उसका इतना नाम है। तो ये कहना कि बाबर आजम को निकालो, आई कैन नॉट इवन थिंक पाकिस्तान टीम बैटिंग विदाउट बाबर आजम, बिकॉज ये एक है कि जिस तरह से फ़खर जमान को आप कहते हो ना कि फ़खर जमान को नहीं निकाला जा सकता प्लेइंग एक्साइड में, चाहे वो 5-6 मैचेस में स्ट्रेट फेल हो। आप जिस तरह से कहते हो यार ठीक है नसीम शाह फेल हो रहा है, विकेट नहीं मिल रही, आप कहते हो आप यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट गोइंग विदाउट नसीम शाह और प्लेइंग एनी मैच एनी टीम विदाउट नसीम शाह इन योर बॉलिंग लाइनअप। तो बड़े खिलाड़ियों का यही होता है, रफ पैच किसका नहीं आता? आप और मैं दोनों इंसान हैं, हम दोनों की ज़िंदगियों में रफ पैचेस आते हैं, बट यू शुड नो कि उस रफ पैच को किस तरह से कवर अप करना है। आज रन एटलीस्ट वो 0 पे आउट नहीं हो रहा, वो अपने बुरे पैच में भी 30 से 40 रन स्कोर कर रहा है, तो ठीक है ना, क्या हो गया है, ईजी हो हौले, ठीक है ना? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। उसके अलावा यार अगर आप इंग्लैंड की बॉलिंग को कहते हो, अगर आप सिर्फ यू कैन ओनली नॉट क्रिटिसाइज द पिच, ठीक है, पिचेज ऐसी ही होती हैं, ये प्लेयर्स पे होता है कि वो किस तरह से परफॉर्म करते। तो आई एम नॉट गोना टारगेट पिच या पिच ड्रामा मैं नहीं चलाने वाली अपने इस टेस्ट रिव्यू में, ठीक है, तो वो तो नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप देखो उनकी बॉलिंग लाइनअप में भी कौन से कोई 30 मार खान बॉलर्स हैं, आप देख लो ब्रायडन कार्सन का नया है, शोएब बशीर, कितना ही अरसा हो गया है उसको। तो ये बातें मैंने पहले दोहरा दी, वीडियो में देख लेना। बाकी तुम लोगों को क्या लगता है इस मैच का क्या रिजल्ट होने वाला है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, दिस इज़ लाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ।